हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं इक्वेशंस ऑफ यूनिफॉर्म मोशंस को। इक्वेशंस आपने 9th में भी की थी। 3 इक्वेशंस थी हमारे पास। v इज इक्वल्स टू u प्लस AT, s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर एंड v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as। ये है इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्म एक्सिलरेटेड मोशन, जो 3 आपने करी। 9th में आप ग्राफिकल मेथड से इनको ड्राइव करते हो। यहाँ भी हम ड्राइव करेंगे, लेकिन मेथड चेंज है। यहाँ हम कैलकुलस मेथड से इनको डिवाइड करेंगे, यानी कि इंटीग्रेशन के थ्रू। आपको भी बताया सिखाया जाएगा। जो बात आपको माइंड में रखनी है और याद रखनी है वो ये कि ये जो 3 इक्वेशन आप करोगे, एक 4th भी नई इक्वेशन हम करने वाले हैं यहाँ पर। ये 3 इक्वेशन जो है वो लीनियर मोशन के लिए होती है, स्ट्रेट लाइन मोशन के लिए। सर्कुलर मोशन में ये 3 इक्वेशन आपकी अप्लाई नहीं होती। इस बात का ध्यान रखना है कि दीज इक्वेशंस आर ओनली वैलिड फॉर लीनियर मोशन, रेक्टिलिनियर मोशन। दे आर नॉट अप्लाइड इन द केस ऑफ सर्कुलर मोशन। ये चीजें आपको याद रखनी है। 3 है मेन रिलेशन, 4th यहाँ नया आया है। पहला जो सबसे पहले हम करना जा रहे हैं वो है वेलोसिटी टाइम रिलेशन, यानी कि v इज इक्वल्स टू u प्लस AT। ये है पहली इक्वेशन जो आज हम ड्राइव करेंगे। किस मेथड से? कैलकुलस मेथड। देखिए कैलकुलस मेथड क्या है। शुरू कर रहे हैं हम इसको, साथ साथ जो चीज जरूरी होगी आपको बताई जाएगी। जैसा कि हमने स्टडी किया अब तक कि एक्सीलरेशन बॉडी का क्या होता है, एज एक्सीलरेशन ऑफ बॉडी इज डिफाइंड एज a इज इक्वल्स टू dv बाय dt। आपने किया था कि एक्सीलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। वेलोसिटी बाय टाइम तो है, लेकिन रेट ऑफ चेंज के लिए जो वर्ड लगा दिया वो d लगा दिया। देखो d क्या, यही चीजें कुछ नहीं है समझनी है। स्मॉल d यहाँ पर जो है, जिस टर्म के साथ स्मॉल d लग जाएगा तो ये दिखाता है चेंज को, थोड़ा सा चेंज। d जो है वो चेंज दिखाएगा कि वेलोसिटी का चेंज डिवाइडेड बाय टाइम का चेंज आपको क्या देता है, एक्सीलरेशन। डेफिनेशन यही बोलती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो ये आपके पास आ गया। अब ये चेंज स्मॉल होगा, स्मॉल ही होगा। जैसे पहले वेलोसिटी 40 की थी, फिर 42 की हो गई, तो चेंज कितना आया, 2। टोटल वेलोसिटी के कंपैरिजन में चेंज क्या है, ये थोड़ा सा है। तो अब इस थोड़े थोड़े चेंज को अगर हमें जोड़ना हो तो देखो 2 टर्म्स है मैथ्स में, मैथ यहाँ पर यूज हो रहा है। एक टर्म होती है डेरिवेटिव और एक होती है इंटीग्रेशन। देखिए, एक तो होती है डेरिवेटिव या डिफरेंशिएशन, एक होती है इंटीग्रेशन। जहां चीजों को तोड़ना हो तो वहां पर तो ये यूज की जाती है, तोड़ना, डिवाइड करना, चीजों के टुकड़े करने हो, ब्रेक करना हो। और जहां छोटी छोटी चीजें दे रखी हैं उन सबको जोड़ना है, ऐड करना है, तो फिर आप कौन सा मेथड यूज करते हो, इंटीग्रेशन। ये आपको याद रखना है। जहां बड़ी सारी चीज को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना है तो डेरिवेटिव, डिफरेंशिएशन। और जहां छोटी छोटी चीजों को ऐड करके, इकट्ठा करके कंबाइन करना है, वहां यूज करते हैं हम इंटीग्रेशन। अब a आपको दे रखा है, लेकिन किसकी टर्म में, छोटी सा चेंज, छोटी वैल्यू v की, छोटा वैल्यू टाइम का। छोटी वैल्यू अगर दे रखी है तो आपको इनको कंबाइन करना है, और कंबाइन करने के लिए हम क्या यूज करने वाले हैं, इंटीग्रेशन। होगा क्या वो अब देखेंगे। नेक्स्ट स्टेप देखिए, ये आपको पता है कि एक्सीलरेशन इक्वल्स टू dv बाय dt। तो dt को इधर ले आइए तो इक्वेशन बन जाएगी dv इज इक्वल्स टू a dt। ये इक्वेशन बन गई। अब आप इस टर्म को दोनों तरफ इंटीग्रेट करेंगे, लेकिन लिमिट आपको पता होनी चाहिए। जोड़ना कहां से कहां तक है। मान लीजिए यहां से लेके 100 मीटर तक टुकड़े पड़े हैं, लेकिन मैं आपको कहूं कि सिर्फ पहले 10 मीटर वाले टुकड़े ही उठाओ,
तो मुझे आपको लिमिट बतानी पड़ेगी ना कि स्टार्टिंग पॉइंट तो यहाँ है और उसके बाद कहाँ तक के उठाने हैं, यहाँ से 10 मीटर तक के टुकड़े उठाने हैं। टुकड़े तो 100 मीटर तक पड़े थे, लेकिन अगर आपको लिमिट बता दिया जाए कि कहाँ से कहाँ तक के टुकड़ों को उठाकर जोड़ना है तो काम आसान हो जाता है। तो उसको बोलते हैं हम इंटीग्रेशन की लिमिट। वो इंटीग्रेशन की लिमिट कहलाएगी। तो उसमें आपको पता होना चाहिए कि इनिशियल पॉइंट क्या है और फाइनल पॉइंट क्या है। तो पहले इंटीग्रेशन के लिए हम साइन लगाएंगे, तो लिख देते हैं यहाँ पर इंटीग्रेट बोथ साइड, दोनों तरफ इंटीग्रेट करिए तो dv a dt, जो इंटीग्रेशन का साइन होता है वो ये होता है। देखिए ये साइन है इंटीग्रेशन का जो हमने दोनों तरफ कर दिया जोड़ने के लिए। अब लगानी पड़ेगी वैल्यू लिमिट की। देखिए जब आप चल ही नहीं थे, मोशन ही नहीं था, तो टाइम तो था 0। यहाँ लिख रहा हूं मैं, देखो कि जब टाइम 0 था तो बॉडी की कुछ भी इनिशियल वेलोसिटी हो सकती है। आपने जब काउंट नहीं किया तो वेलोसिटी क्या थी, u इनिशियल, चलने से पहले जो होती है उसकी। लेकिन जब टाइम जो है वो t के इक्वल आ गया, कोई पर्टिकुलर टाइम पे पहुंच गए हैं, तो फिर वेलोसिटी भी क्या हो गई फाइनल वेलोसिटी आप क्या लिखते हो, v लिखते हो। तो ध्यान रखना है जब टाइम 0 था तो वेलोसिटी v थी, जब टाइम t हो गया तो वेलोसिटी भी v हो गई। यहाँ पे u थी, वहां पे v हो गई। कैसे देखेंगे कहाँ कौन सी लगानी है लिमिट। d के साथ क्या लगा हुआ है v, और यहाँ पर d के साथ क्या है t। तो यहाँ तो टाइम वाली लिमिट लगनी है और यहाँ पर v वाली। टाइम में जब टाइम कितना था 0, तो फिर वेलोसिटी कितनी थी u। जब टाइम हो गया t तो वेलोसिटी भी हो गई v। तो इसका मीनिंग है इस टाइम को तो 0 से लेके t टाइम तक जोड़ना है और इस वेलोसिटी की वैल्यू इनिशियल से लेके फाइनल तक जोड़नी है। ऐसे लगाई जाती है लिमिट्स हमारे पास इंटीग्रेशन में। ये पहला मेथड है, आप समझ लोगे तो बाकी सारों में बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए। ये है वैल्यू किसकी, लिमिट्स। टाइम देखा जाता है d के साथ जो लगा हुआ उसी की लिमिट। टाइम है तो टाइम 0 से t तक ऐड करना है, वेलोसिटी u से v तक ऐड करनी है। अब देखिए क्या होता है, dv छोटे छोटे टुकड़ों को ऐड कर देंगे तो कंबाइन क्या हो जाता है, एक हो जाता है। ठीक है, तो जैसे ये है d, छोटे छोटे टुकड़े हैं, जब सारे ऐड हो जाएंगे तो बड़ा टुकड़ा बन जाएगा, चेंज खत्म हो जाएगा तो हम d को हटा देते हैं, v रह जाता है सिर्फ। एक बात तो ये याद रखने वाली होती है। दूसरी, ये d और ये d डिनोट करता है डेरिवेटिव को और ये साइन डिनोट करता है इंटीग्रेशन को। दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, तो हम इसको इससे कैंसल आउट भी कर सकते हैं। लेकिन कैंसल आउट करेंगे आप कंफ्यूज हो जाओगे, लिमिट हमें पुट करनी है। तो देखिए कैसे इसको करते हैं। dv का इंटीग्रेशन करना है, dv के बड़े सारे टुकड़ों को जोड़ना है, तो टुकड़े जोड़ के क्या बन जाएगा, v बन जाएगा, खाली v जोड़ दिया सबको। अब जो चीज इंटीग्रेशन करके आती है उसको आप क्लोज ब्रैकेट में रखते हो हमेशा ऐसे, और इस ब्रैकेट पे अपर और लोअर लिमिट लिखी जाती है। कैसे अपर और लोअर लिमिट, कि ये जो लिमिट ऊपर थी इसको ऊपर की साइड लिखते हैं, जो नीचे थी इसको नीचे की साइड लिखते हैं। देखिए अब ये सिंबल खत्म हो गया और ये d खत्म हो गया क्योंकि एक दूसरे के एंटी थे, कैंसिल आउट हो गए, सिर्फ बचा v और ये अपर लिमिट ये लोअर लिमिट। यहाँ देखिए किसको जोड़ना है, t को। ये क्या है, एक्सीलरेशन। टाइम तो नहीं है ना, टाइम होता तो इसको भी फिर इसमें हम ऐड करवाते, लेकिन ये टाइम नहीं है, ये तो अलग क्वांटिटी है, इसका रूल नहीं है क्योंकि ऐड तो किसको होना है, टाइम को। तो ये कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगी। ये बाहर आई तो क्या रह गया अब dt। अगेन छोटे छोटे टाइम को जोड़ के क्या बन जाएगा, एक t बन जाएगा, d से ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पर भी t को रखेंगे हम क्लोज ब्रैकेट में, ऊपर t और नीचे 0। अब देखिए तरीका क्या है इंटीग्रेशन का। जब ये स्टेज आ जाती है, आप इंटीग्रेशन सॉल्व करके लिमिट लिख देते हो, तो उसके बाद हम क्या करते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। पहले अपर लिमिट इसमें पुट करेंगे, माइनस करके लोअर लिमिट। v में अपर लिमिट पुट करोगे तो v की जगह v लिखोगे, लोअर लिमिट पुट करोगे माइनस v की जगह u लिखोगे, a ऐसे का ऐसे,
टाइम में t की जगह अपर लिमिट पुट करोगे t माइनस लोअर लिमिट पुट करोगे t की जगह 0 लिखोगे 0 आ जाएगा। तो v माइनस यू इज इक्वल टू a की मल्टीप्लाई at और u को इस तरफ ले जाओगे तो v इक्वल टू यू प्लस at। ये आ गई आपके पास इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन बाय कैलकुलस मेथड। ये है कैलकुलस मेथड कि पहले चीजों को छोटी टर्म्स में लेना है, फिर इंटीग्रेट करना है, जोड़ना है, उनकी लिमिट लगानी है, इंटीग्रेशन को सॉल्व करके क्लोज ब्रैकेट में अपर लोअर लिमिट लिखनी है, फिर पहले अपर लिमिट पुट करनी है माइनस लोअर लिमिट करनी है और सॉल्व कर देना है। ये इंटीग्रेशन मेथड है। जो मैथ्स के स्टूडेंट्स हैं अगर उनको पहले से आता है, वो कर चुके हैं मैथ में, तो एक बहुत सिंपल सा स्टेप था 2 लाइन का, उनको याद हो गया होगा। अदरवाइज 11th या 12th में आपका ये इंटीग्रेशन आपको कराया जाएगा तो वहाँ पर आप सीखोगे इसको अच्छे से। तो ये हमारे पास जो था वो फर्स्ट इक्वेशन थी जो हमने की, जिसको आप क्या बोलते हो, वेलोसिटी टाइम रिलेशन बोला जाता है इसको।